अब लिखा है हमने फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड कीमोट्रॉपिज्म और लास्ट है थिग्मोट्रॉपिज्म। जैसा हमने पढ़ लिया पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और नेगेटिव ट्रॉपिज्म। तो बस यहाँ पर लिखे हैं पॉजिटिव ट्रॉपिज्म के एग्जाम्पल और यहाँ लिखे हैं नेगेटिव ट्रॉपिज्म के एग्जाम्पल। डन। पढ़ते जाइए लेकिन याद रखना, रिपीट करते जाना है आपको। ग्रोथ ऑफ द प्लांट पार्ट टूवर्ड्स द लाइट, यानी जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं, चाहे वो स्टेम हो या अनदर पार्ट हो, वो किस डायरेक्शन में ग्रो करेगा? जिस डायरेक्शन में लाइट, और यहाँ कौन सी लाइट की बात हो रही है? सन लाइट। तो उस डायरेक्शन में वो ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगा। एग्जाम्पल कैसे लिखा है? स्टेम ऑफ अ ग्रोइंग प्लांट बेंड्स टूवर्ड्स लाइट। पहली बात ये बताइए कि सन के जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है वो कौन सा वाला पार्ट है? कहीं ना कहीं स्टेम या रूट। वेल डन, स्टेम। तो अब जब स्टेम जो है बेंड यानी झुक जाएगा, सन की साइड झुक जाएगा, तो हम उसको बोल देंगे कि ये हो रहा है फोटोट्रॉपिज्म। लेकिन उसी की यानी जिस साइड से उसे सिग्नल मिल रहा है सन से, तो वो उसी साइड में ग्रो कर रहा है, तो हमने उसको बोल दिया पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। डन। और अगर उसके अगेंस्ट होगा, पहले इसकी इमेज देखिए, इमेज है, विजिबल है, आपको नजर आ रहा है? वेल डन। अब यहां पर क्या लिखा है? यहां पर ग्रोथ होगी अगेंस्ट। याद रखना, पॉजिटिव में होगी टूवर्ड्स और निगेटिव में होगी अगेंस्ट। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। अब जो रूट वाला पार्ट है, अगर स्टेम इंटर साइड बेंड हो गई यानी झुक गई, तो नीचे तो रूट है, तो वो अनदर साइड चली जाएंगी, अगेंस्ट चली जाएंगी। तो बस यही लिखा है, रूट ऑफ अ ग्रोइंग प्लांट मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट, यानी अब वो सन से डायरेक्ट कांटेक्ट में है? बिल्कुल भी नहीं। पहली चीज वो अंडर द ग्राउंड है और दूसरी चीज अब वो मूव कर गई है, उसके अगेंस्ट है। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म, जियो वर्ड आया है आपके, ग्रेविटी बोलो या ग्राउंड बोलो, ठीक है, ग्रेविटी या ग्राउंड। अब यहां पर जो होगा जियोट्रॉपिज्म में, जो प्लांट के पार्ट्स हैं वो ग्रो करेंगे, लेकिन किसकी साइड? ग्राउंड की साइड। तो ये बताइए, ग्राउंड की साइड यानी टुवर्ड्स द ग्राउंड, जमीन के अंदर क्या होती है? रूट्स। तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म में क्या आएगा? रूट्स आएंगे, क्योंकि वो टुवर्ड्स द ग्राउंड होती जाती है। स्टेम अपवर्ड होती है, यानी ऊपर की साइड होती है। जो रूट होती है वो अंदर की साइड होती है। इसीलिए यहां लिखा है रूट्स ऑफ अ प्लांट मूव्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड यानी नीचे की साइड, और टुवर्ड्स द ग्राउंड, और किसकी साइड हो जाएंगी? जमीन की साइड जाती जाएंगी। डन। तो इसको हमने बोल दिया पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। आगे स्टेम, अगर वो अंदर साइड गई है तो अब इसका अपोजिट कर दो, जैसे ऊपर गया था। तो स्टेम क्या चली जाएगी? स्टेम उसके अगेंस्ट चली जाएगी, अपोजिट साइड में चली जाएगी। स्टेम ऑफ अ प्लांट मूव्स अपवर्ड, ऊपर की साइड आई, कौन आया? स्टेम, और अगेंस्ट द ग्राउंड। तो हम इसको बोल देंगे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। जियो क्यों बोला? क्योंकि ग्राउंड से रिलेटेड है वर्ड। फोटो क्यों बोला था? क्योंकि लाइट से रिलेटेड था वो वर्ड। आगे हाइड्रो, अब हाइड्रो जो वर्ड है वो बना है आपको वाटर से, यानी अब यहां पर क्या होगा? यहां पर अगर हमारा प्लांट का पार्ट वाटर के साइड ग्रो कर जाएगा तो हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। लेकिन अगर उसके अगेंस्ट ग्रो कर जाएगा यानी पानी से दूर, तो हम उसको बोलेंगे नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो बस यही मैंने लिखा है। रूट्स जो होती हैं प्लांट की, वो ग्रो कहाँ करती हैं? जब वो पानी की साइड यानी पानी की तरफ जाएंगे और वहां ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, तो हमने उसको बोल दिया पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। और अगर
रूट्स जो होंगी, यहाँ पर दोनों जो एग्जाम्पल बोले हैं वो दोनों रूट्स के बोले हैं। अगर वो पानी के अगेंस्ट जाएंगी यानी पानी से दूर भागेंगी तो हम उसको बोलेंगे वो क्या है, वो है नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। इमेज में विजिबल है, वेल डन। कीमो, कीमो जो वर्ड आया है वो आपका वर्ड आया है केमिकल से। कीमो मीन्स केमिकल। अब यहां पर क्या होगा, वो जैसा हमने पहले पढ़ा, पॉजिटिव में अगर केमिकल की तरफ ग्रो कर जाएगा प्लांट का पार्ट तो वो पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म, और अगर उसके अगेंस्ट यानी उससे दूर ग्रो कर जाएगा केमिकल से तो वो निगेटिव कीमोट्रोपिज्म। यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो लिखा है पॉलन ट्यूब, देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया ट्रोपिज्म, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रॉपिक मूवमेंट, यहां से क्वेश्चन आया है। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चन आए हैं और वो मैं आपको दूंगी, सॉल्व करने हैं आपको। ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, अब पॉलन ट्यूब को ऐसे समझ लो कि ये फ्लावरिंग प्लांट में हमने देखा था, फ्लावर एक ऐसा पार्ट है जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। जो पॉलन ट्यूब है उसको मेल पार्ट समझ लो। अब उसको कहाँ जाना है, ओव्यूल के साइड, वहां केमिकल्स है, डन। तो ओव्यूल के साइड, ओव्यूल है फीमेल पार्ट। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन यानी जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब वो मिलेंगे तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा, फीमेल के पास। तो हमने उसको बोल दिया